कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हेलो गाइस, आ चुके हैं कोई तगड़ी सी वीडियो लेकर। और आज इस गेम में आपको इतने ओपी ग्रेनेड देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही इतनी तगड़ी स्नाइपिंग भी देखने को मिलेगी कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों। भाई मैं तेरी बिल्डिंग में नहीं कूदा, कौन मैं इस तरफ नीचे कूदा। अब एक बंदे को मैं यहाँ नॉक करके फिनिश कर देता हूँ, दूसरे को थोड़ा बहुत लो कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले कोई मेरी पेटी छत पे बना है, इसलिए मैं भाग कर फटाफट नीचे आ जाता हूँ और थोड़ी बहुत करेंगे लूट। अब लूट वूट तो कर लेते हैं, लेकिन जो बंदों का साउंड वो आगे वाले घर से ही आ रहा होता है। अब यहाँ से कोई स्पॉट नहीं होता, लेकिन वो बंदा भाई क्या ही टीपीपी लेके बैठा होता है वहां पर। वीडियो बैठा भी तो अब यहाँ पर मैं उसे तो नॉक कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे को अच्छा खासा लो कर देता है, इसलिए हम ऊपर डायरेक्ट पुश नहीं करते और नीचे जो भी हीलिंग का सामान होगा फटाफट वो लगाएंगे। आराम से। स्मोक कर ले रहा है तो लूट ले आराम से। अब बंदा वहीं बैठ के गन रिलोड कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक नेट फेंक देता हूँ जिससे वो हो जाता है नॉक। अब इस स्क्वाड का एक आखिरी बंदा बचा होता है जो कि हमारे ऊपर ही होता है। सामने गेट पे ही है। जिसे बीटी मार देता है, पर यहाँ पे बंदे अभी और बचे हुए होते हैं जो कि पीछे आराम से फायरिंग करे जा रहे होते हैं। तो फटाफट यहाँ से लूट करके हमने कर दिया उन बंदों की तरफ क्लोज इन। अब बंदों का साउंड ओपन से आ रहा था, तो हमने ओपन में ना जाकर भाई घरों की तरफ ही रहने का फैसला करा, क्योंकि वो कहाँ लेट होंगे हमें बिल्कुल नहीं पता। और पहले यहाँ पे ऊपर चढ़ के बंदे स्पॉट करेंगे कौन सा बंदा कहाँ पर है। अब काफी देर यहाँ से स्पॉट करने के बाद मुझे हो जाता है एक बंदा स्पॉट। अब यहाँ पर मैं उसे अच्छा खासा लो कर देता हूँ और उसकी पोजीशन भी हमें पता चल गई थी कि वो किस तरफ जा रहा है, तो हमने फटाफट कर दिया उसकी तरफ पुश, इससे पहले कि वो वहां से गायब हो जाए। अब मुझे यहाँ पर ये अकेला बंदा लगता है, लेकिन ये यहाँ पर 3 बंदे होते हैं, जिसमें से एक बंदा मैं नॉक कर चुका होता है, दूसरों को अच्छा खासा लो कर दिया था, लेकिन तीसरा बंदा मुझे नॉक कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास इनफ टाइम था कि मेरे को रिवाइव मिल जाए, पर भाई हम यहाँ ऊपर में फंस जाते और इतने में वो बंदे हर तरफ से करने वाले हमारे ऊपर पुश। और देखते देखते इस स्क्वाड को हम यहाँ पर निपटा देते, लेकिन जो हमारे रैंडम टीममेट होते हैं जो कि कहीं और कूदे होते हैं उनकी भी पेटी बन चुकी होती है। तो हमने फटाफट यहाँ से लूट करा और हमने सोचा अब जाकर लेंगे हम उनका बदला। अब यह गाड़ी लेकर हम जा ही रहे होते कि इससे पहले हमें कोचिंग की में एक फ्लेयर दिख जाते और फ्लेयर देखते हमारे मन में तो लालच आ जाता है, इसलिए हमने सोचा पहले फटाफट फ्लेयर के पास लेते हैं और वहाँ पे जो बंदे होंगे पहले उन्हें निपटाएंगे। अब जाते फ्लेयर के पास आते हैं, सामने वाले घर से बंदे का साउंड आ रहा होता है जो कि एक अकेला बंदा होता है। इस विंडो और अब उस बंदे को बिल्कुल नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। कॉर्नर पे बैठा है। एक नेट से नॉक करते हैं, दूसरे से फिनिश करते हैं और फटाफट यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करके हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका और कोई टीममेट होता नहीं और पीछे से जोन भी आ रही होती है। अब जैसे रोजॉक की तरफ आते सामने से गन के साउंड आ रहे होते हैं, तो इससे बढ़िया हमें और क्या ही मौका मिलेगा कि बंदे अपनी पोजीशन खुद रिवील कर रहे हैं। तो फटाफट हमने अपनी गाड़ी लगाई बंदों की तरफ। सारे बंदे मिलते मेरे साथ। अब बंदों की गाड़ी तो यहाँ लगी हुई थी, लेकिन जो बंदे होते हैं सामने वेयर हाउस में होते हैं और उनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि भाई उनके पास एक गाड़ी और आ चुकी है। अब एक बंदे को तो मैं नॉक करके फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जो उसका दूसरा टीममेट होता है उसकी पोजीशन भी मुझे पता होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे ग्रेनेड खत्म हो जाता है। तो मैं फटाफट भानु से ग्रेनेड लेके आता हूँ। अब बारी है उस बंदे की। मुझे एक्चुअली पता नहीं, बस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ बस।
और इसी के साथ भाई इस बंदे को भी हम कर देते हैं फिनिश। लेकिन ये बंदे पानी के पार किसी स्क्वाड से फाइट ले रहे होते तो अब बारी उनकी होती है। लेकिन यहाँ से मुझे कोई स्पॉट नहीं होता और सामने वाले बंदे के पास AWM थी, तो मैंने सोचा फटाफट AWM उठा लेनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज फाइट में भाई AWM बहुत काम की चीज़ है। अब यह बंदे तो मुझे ओपन में स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन मैं जैसे ही एक बॉडी मारता हूँ ये चला जाता है कवर में। लेकिन इसका एक बंदा मुझे और स्पॉट होता है और ये बंदा पता नहीं क्या खा के आया था। मैं इसे 2 गोली बॉडी मार चुका होता हूँ, लेकिन ये फिर भी नॉक नहीं होता। अब इन बंदों को भाई अच्छा खासा मैं लो तो कर देता और इनकी पोजीशन भी पता होती है, तो हमने सोचा गाड़ी उठा के इन पे करना चाहिए पुश। और अब जो तुम्हें शॉट देखने को मिलने वाला है ना भाई, इसके लिए वीडियो को लाइक तो कर ही देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो, और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये शॉट कैसा लगा। अब उस बंदों को चलती गाड़ी से क्या ही ओम चिपकाया, पूछो ही मत भाई, मजा आ गया। लेकिन इतनी देर में हम दूसरे बंदे के मुंह पे आ जाता और वो हमको इजीली नॉक कर देता। लेकिन बीटी हमें बचा लेता, पर इतनी देर में एक टीम और आ जाती है हमारे ऊपर पुश करने। जैसे इनका एक बंदा हम नॉक करता, हमने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और कर दिया इनके ऊपर पुश, क्योंकि ये सिर्फ 2 बंदे होते जिसमें से एक बंदा मैं नॉक कर चुका हूँ। नेट कर लो, हाँ नेट कर लियो। अबे उतर जा गाड़ी से लूटी। इधर को आ गया, लेफ्ट को आ गया भाई, बड़े प्यार से आ रहे पवन, इधर पेड़ पे आ गया। इधर लेफ्ट ट्रक पे बैठा है। और दूसरे बंदे को भी कर देते हैं फिनिश। इसके बाद जोन में सिर्फ एक लौता बंदा बचा होता है जिसे ढूंढने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आखिर में वो बंदा हमें स्पॉट हो जाता है जो कि जोन के बाहर से ही आ रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास AWM थी, तो सोचा हमने आखिरी बंदे को भी भाई AWM से ही मारेंगे। मार ले यार पवन, क्यों कर रहा है? वो लेट गया, आगे आगे जोन में आ गया। अबे और इसी के साथ हमारा एक चिकन डिनर कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं दूसरे गेम की। दूसरे गेम में भी हम खेल रहे होते हैं भाई रैंडम के साथ, लेकिन हमारे रैंडम टीममेट कभी हमारे साथ आते नहीं हो। जब भी हमारे साथ वो नहीं आते तो उनकी पेटी पहले ही बन जाती है। अब हम आ जाते हैं भाई मिलिट्री बेस, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ 2 ही बंदा आए होते हैं जिनकी पोजीशन हमें पता होती है, तो हमने सोचा फटाफट इनके ऊपर करना चाहिए पुश। और यहाँ पर ये दोनों बंदे क्या ही घात लगा के बैठे होते, पूछो ही मत। एक बंदा तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे नॉक कर देता। पर जो इतनी देर में हमारे रैंडम टीममेट होते हैं उनकी पेटी फिर से बन जाते हैं, और उनकी पेटी प्रीमोस में बनी थी, तो हम गाड़ी लेकर फटाफट यहाँ पर आ गए और यहाँ आते ही हमें बंद हो जाते हैं स्पॉट। जल्दी जल्दी पुश कर अकेले ही है इसमें। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा टीममेट होता है उसका फाइट लेने का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके निकलने से पहले ही वो हो जाता है हमें स्पॉट। लेट गया। जिसे हम तुरंत लॉबी भेज देते हैं उसके टीममेट के साथ। लेकिन इसके बाद इस गेम में हमें बंदे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे, तो काफ़ी देर तक हम गाड़ी इधर उधर घुमाते रहते, लेकिन हमें कोई स्पॉट नहीं होता। लेकिन जैसे हम जॉर्जिया पुल की सिटी में आते हैं, यहाँ के दरवाजा हमें खुले हुए दिख जाते, तो इसका मतलब यहाँ पर बंदे जरूर होंगे। और जैसे हम इधर एक चक्कर लगा रहे होते हैं कि तभी हमें अपार्टमेंट साइड एक बंदा हो जाता है स्पॉट।
अब ये बंदा यहाँ पर सोलो ही होता जो कि मेरी नेट से अच्छा खासा लो हो जाता और एक आध गोली में फिनिश भी हो जाता, लेकिन ऊपर एक अलग स्क्वाड के बंदे बैठे होते हैं। अब अपार्टमेंट की फाइट में कभी भी अंधाधुन ऊपर नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक प्लेयर को ऊपर भेजना चाहिए जिससे उनका ध्यान उसके ऊपर हो और तुम उनको इजीली मार पाओ। और ऐसा ही होता है, हम इनको भाई इजीली मार देते हैं क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ भानु के ऊपर होता है। मैंने गाड़ी आपकी देखी थी। फिर से हम गाड़ी घुमाने लगते हैं क्योंकि बंदे हमें मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन जोन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए तो जो सामने वाला स्क्वाड होते वहाँ से गोलीबारी हो रही थी, तो हमने फटाफट अपने गाड़ी ठोकी यहाँ पर। ओपन में नहीं भाई। लेकिन सेम टाइम पे भाई भानु को कुछ बंदे स्पॉट हो जाते हैं आउट ऑफ जोन। यहाँ पे लग रहा है। जिसका एक बंदा हम कर देते नॉक करके फिनिश, लेकिन इतनी देर में वहां से गाड़ी होते जो कि निकल जाते हैं जोन की तरफ। अब बारी सामने स्क्वाड हाउस वाले बंदे की, लेकिन यहाँ पे थ्रोएबल के नाम पर सिर्फ मेरे पास एक ही नेट होता है जो कि मैं वेस्ट कर देता हूँ। और थोड़ी देर में वो गाड़ी वाले बंदे भी अपनी गाड़ी घुमा कर यहीं स्क्वाड हाउस पे आ जाते हैं। नीचे गया, एक नीचे ये उसका अब जो नीचे बंदा होता है उसे हम पुश करके फिनिश कर देते हैं, लेकिन ऊपर एक बंदा अभी और होता है। तो बाजू तो बात ही पकड़ लेंगे। राइट से राउंड मारा राइट। सामने वाले के पास ग्रोजा होती है इसलिए वो मेरे को इजीली नॉक कर देता है, लेकिन यहाँ पर भानु हमें फिर से बचा लेता है। अब दोनों में सिर्फ एक लौता बंदा बचा होता है जिसके लिए मैं भानु को बोलता हूँ कि तू गाड़ी लेकर जा, मैं यहाँ से आराम से बैठ कर देखता रहूँगा और बंदे की पोजीशन आराम से हमें पता चल जाएगी। और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप कैसा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप चाहो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कल फिर मिलूंगा ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।